क्या आपने कभी किसिंग वायरस के बारे में सुना है? सुनने में ये किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये एक असली बीमारी है जिसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कहते हैं। चिंता मत करो, ये ज्यादातर गंभीर नहीं होता। हाँ, ये आपको थोड़ा परेशान जरूर कर सकता है, जैसे बुखार, गले में खराश और थकान। ये किसिंग वायरस टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में ज्यादा होता है। ये सलेवा के जरिए फैलता है, इसलिए इसे किसिंग वायरस भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ किस करने से ही ये वायरस नहीं फैलता। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ खाने पीने की चीजें या टूथब्रश शेयर करते हैं तो भी आपको ये हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इसके बारे में जानें और खुद को और दूसरों को इससे बचाने के लिए कदम उठाएं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग बिना किसी परेशानी के इस किसिंग वायरस से ठीक हो जाते हैं। हाँ, फिर भी डॉक्टर को दिखाना और इलाज करवाना जरूरी होता है। इस किसिंग वायरस या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का कारण एक वायरस है जिसे एप्स्टीन बार वायरस EBV कहते हैं। EBV बहुत कॉमन है और बहुत से लोग बचपन में ही इससे संक्रमित हो जाते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते जब वे पहली बार संक्रमित होते हैं। जब लक्षण दिखाई देते हैं तो आमतौर पर संक्रमण के 4 से 6 सप्ताह बाद। ये वायरस एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका को संक्रमित करता है जिसे B सेल्स कहा जाता है। ये सेल्स आपकी इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती है जो आपके शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। यह वायरस जीवन भर आपके शरीर में रह सकता है, लेकिन आमतौर पर यह कोई समस्या पैदा नहीं करता है। हालांकि अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, तब भी आप वायरस को दूसरों तक फैला सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, किसिंग वायरस मुख्य रूप से लार के माध्यम से फैलता है। इसका मतलब है कि आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति को चुंबन से प्राप्त कर सकते हैं जो संक्रमित है। आप इसे किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ बर्तन, पेय या टूथब्रश साझा करने से भी प्राप्त कर सकते हैं। वायरस रक्त आधान या अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैल सकता है, लेकिन यह कम आम है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि वायरस गले लगने या हाथ मिलाने जैसे आकस्मिक संपर्क से नहीं फैलता है। एक बार जब आप EBV से संक्रमित हो जाते हैं, तो वायरस जीवन भर आपके शरीर में रहता है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, तब भी आप वायरस को दूसरों तक फैला सकते हैं। यही कारण है कि अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना जरूरी है, जैसे बार बार हाथ धोना और व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचना। सेक्शन 4, किसिंग वायरस के लक्षणों को पहचानें। किसिंग वायरस के सबसे आम लक्षण हैं बुखार, गले में खराश, लिम्फ नोड्स में सूजन और थकान। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और भूख न लगना शामिल हो सकते हैं। लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शुरुआती संक्रमण के बाद कई महीनों तक थकान का अनुभव हो सकता है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, तो निदान के लिए अपने डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसिंग वायरस के लक्षण अन्य बीमारियों के समान हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेप थ्रोट या फ्लू। इसलिए सटीक निदान के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सेक्शन 5, किसिंग वायरस का निदान और उपचार। किसिंग वायरस का निदान करने के लिए आपका डॉक्टर आपके लक्षणों और चिकित्सा इतिहास के बारे में पूछेगा। संक्रमण के लक्षणों जैसे सूजे हुए लिम्फ नोड्स की जांच के लिए वे एक शारीरिक परीक्षण भी करेंगे। आपका डॉक्टर निदान की पुष्टि के लिए रक्त परीक्षण का आदेश दे सकता है। रक्त परीक्षण EBV के प्रति एंटीबॉडी का पता लगा सकता है, जो आपका शरीर संक्रमण के जवाब में पैदा करता है। किसिंग वायरस के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। उपचार लक्षणों से राहत और आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने पर केंद्रित है। आपका डॉक्टर बुखार और दर्द को कम करने के लिए ओवर द काउंटर दवाओं की सिफारिश कर सकता है। वे आपको हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब आराम करने और तरल पदार्थ पीने